वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे, यह सूत्र पुंमद भाव का निषेध करता है। वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे 4 पद का सूत्र है। प्रथम पद है वृद्धि निमित्तस्य, षष्ठ्यंत है। वृद्धि निमित्तस्य, इसमें बहुब्रीहि समास है। वृद्धि ही वृद्धेर निमित्तम, निमित्त शब्द हेतुवाचक है, कारणवाचक है। तो वृद्धेः निमित्तम हेतु वृद्धि असौ वृद्धि निमित्तः, अथवा वृद्धेः निमित्तम हेतु यस्मिन् असौ वृद्धि निमित्तः। यस्मिन् तद्धिते, अन्य पदार्थ तद्धित है, उसी को आगे तद्धितस्य भी लिखा है। तो वृद्धि निमित्तः, यह वृद्धि निमित्तस्य, यह षष्ठ्यंत हुआ, च अव्ययपद हुआ, तद्धितस्य षष्ठ्यंत है। अरक्त विकारे, रक्तंच विकारश्च अनयोः समाहारः रक्त विकारम न रक्त विकारम इति अरक्त विकारम तस्मिन् अरक्त विकारे। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति एकवचन का यह पद है, अरक्त विकारे। सूत्र का अर्थ, भावार्थ यह है कि ऐसा स्त्रीलिंग का शब्द जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है और वह तद्धित प्रत्यय ऐसा है जिसके कारण से वृद्धि हुई है। वृद्धि का निमित्त होना चाहिए, वृद्धि का हेतु वह तद्धित प्रत्यय होना चाहिए। और वह तद्धित प्रत्यय न तो रक्त अर्थ में होना चाहिए और न विकार अर्थ में होना चाहिए। रक्त अर्थ से भिन्न अर्थ में विहित, विकार अर्थ से भिन्न अर्थ में विहित जो तद्धित प्रत्यय, जो कि वृद्धि का निमित्त भी बनता हो, जिसके कारण से वृद्धि का विधान हो रहा हो, ऐसा जो तद्धित प्रत्यय होगा वह जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में लगा हुआ होगा उस स्त्रीलिंग शब्द को पुंमद भाव नहीं होगा। यह सूत्र का अर्थ होगा। और यहाँ पर वृद्धि शब्द का उच्चारण करके ही वृद्धि का विधान भी किया गया हुआ होना चाहिए। व्याख्यान से यह अर्थ ले लिया जाता है कि वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहां पर वृद्धि का विधान किया गया है और उस वृद्धि का निमित्त तद्धित प्रत्यय होना चाहिए और उसी तद्धित प्रत्यय में वृद्धि का निमित्त भी बैठा हुआ होना चाहिए। तो और वो रक्तार्थक भी नहीं होना चाहिए, विकारार्थक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जो तद्धित प्रत्यय दंत जो शब्द, स्त्रीलिंग का शब्द, भाषित पुंस रहित जो शब्द, उसको पुंमद भाव नहीं होता है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। उसी को आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में लिखा है, वृद्धि शब्देन विहिता या वृद्धि शब्देन विहिता या वृद्धि। वृद्धि ही ऐसा उच्चारण करके जिस वृद्धि का विधान किया जाता है। तो तद्धितेषु चामादेः यह सूत्र है जो कि वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान करता है। और वृद्धि के निमित्त हित, णित, कित, यह 3 प्रत्यय तद्धित में हैं। हित प्रत्यय जहां पर होता है, ठय इत्यादि, वहां पर भी आदि वृद्धि होती है। तद्धितेषु चामादेः सूत्र के द्वारा ऐसे णित प्रत्यय जहां पर होता है, जैसे अण है, वहां पर भी अण अणित है इसलिए आदि वृद्धि होती है, तो अण भी वृद्धि का निमित्त बन जाता है, ठय भी वृद्धि का निमित्त बन जाता है। इसी प्रकार से कित प्रत्यय जहां पर होता है वहां पर भी आदि वृद्धि होती है। जैसे ठक प्रत्यय है, वहां पर कितिचा सूत्र आता है आदि वृद्धि करने के लिए। तो वृद्धि के निमित्त हित, अणित और कित, यह 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय, जिन को मान करके तद्धितेषु चामादेः और कितिच, इन 2 सूत्रों के द्वारा आदि वृद्धि होती है। तो इन्हीं हित, अणित, कित हैं, ठग, ठय इत्यादि में से ही कोई प्रत्यय होना चाहिए, अण इत्यादि कोई प्रत्यय होना चाहिए। तो वहां पर ऐसा जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा उसमें पुंमद भाव का निषेध यह सूत्र करता है। वही लिखा है, वृद्धि शब्देन विहिता या वृद्धि। वृद्धि शब्द का उच्चारण करके विहित जो वृद्धि, तद्धेतु यस्तद्धितो अरक्त विकारार्थः तद्धेतु, यह तद्धितः, तद्धेतु अर्थात वृद्धि हेतु। तद्धेतु में तत्पद से वृद्धि पद को ही पकड़ना है। तो तद्धेतु अर्थात वृद्धि हेतु, वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहां पर वृद्धि का विधान किया जाएगा और वह उस वृद्धि का हेतु है। तद्धेतु यह तद्धितः, उस वृद्धि का हेतु जो तद्धित प्रत्यय, और वो तद्धित प्रत्यय कैसा होना चाहिए? अरक्त विकारार्थक, न तो रक्तार्थक होना चाहिए और न विकारार्थक होना चाहिए। अरक्त विकारार्थक, अरक्त विकारार्थस् तदन्ता स्त्री न पुंमत। ऐसा जो तद्धित प्रत्यय अंत में होगा, ऐसा जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा, भाषित पुंस होगा, उंग रहित होगा, उसको न पुंमत, उसको पुंमत भाव का निषेध इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। स्त्रियां पुंमत सूत्र से पुंमत भाव की प्राप्ति होगी, उसका निषेध इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, स्त्रौघ्नी भार्यः, स्त्रौघ्नी भार्या यस्य असौ स्त्रौघ्नी भार्या यस्य असौ स्त्रौघ्नी भार्यः, इस प्रकार का रूप बनता है, स्त्रौघ्नी भार्यः। अब यहाँ पर स्त्रौघ्नी शब्द है,
श्रौघ्नी शब्द श्रुघ्न शब्द से अण प्रत्यय होकर के श्रौघ्नी शब्द बनता है। श्रुघ्न देशे भवा श्रौघ्नी, तत्र भवः सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा। तो श्रुघ्न से अण प्रत्यय कर दीजिए, अण में अणकार की संज्ञा लोप हो जाएगा। श्रुघ्न अण, अण में अकार बचा, अकार के पर्व होने पर श्रुघ्न की भ संज्ञा होने से श्रुघ्न के नकारोत्तर अकार का लोप हो जाएगा। लोप होते ही श्रुघ्न में नकार अनंत हो जाएगा। और फिर अण अणित है, इसलिए तद्धित सूत्र के द्वारा श्रुघ्न के उकार के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, तो श्रौघ्न बन जाएगा। फिर अकार मिल जाएगा, श्रौघ्न बन जाएगा। अदंत टिदंत हो गया श्रौघ्न शब्द, उसको टिड्ढाणे सूत्र से स्थित विवक्षा में ङीप हो जाएगा, तो श्रौघ्नी इस प्रकार का रूप बन जाता है। अब यहाँ पर जो अण प्रत्यय हुआ है वह वृद्धि का निमित्त भी है, क्योंकि उसी अण को मान करके श्रुघ्न में जो श्रु में उ है उसको वृद्धि हुई है, तब श्रौघ्न ऐसा रूप बना है। तो वह श्रौघ्नी ऐसा रूप बना है ङीप होने के बाद। तो जो अण प्रत्यय है वह वृद्धि का निमित्त भी है और तद्धित प्रत्यय भी है। और यहाँ पर तद्धितेषु चामादे सूत्र के द्वारा वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान भी किया गया है। और जो अण प्रत्यय हुआ है न तो वह रक्तार्थक है न वो विकारार्थक है, वो तो भवार्थक है। तत्र भव के अधिकार में भव अर्थ में ही अण प्रत्यय हुआ है, इसलिए रक्तार्थक भी नहीं है, विकारार्थक भी नहीं है। अब ऐसा जो श्रौघ्नी शब्द है उसका जब हम किसी अन्य पद के साथ समास करेंगे, श्रौघ्नी भार्या यस्य पुरुषस्य असौ पुरुषः, ऐसी स्थिति में श्रौघ्नी सु भार्या सु इस अलौकिक विग्रह में अनेक वन्य पदार्थ से समास होगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक इत्यादि होकर के श्रौघ्नी भार्या ऐसी स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में स्त्रिया पुम्मत सूत्र के द्वारा पुम्मत भाव की प्राप्ति होती है, उसका इस सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया जाता है। तो श्रौघ्नी शब्द को पुम्मत भाव नहीं होता, श्रौघ्नी श्रौघ्न के रूप में, श्रौघ्नी श्रुघ्न के रूप में नहीं आता, अपितु अथवा श्रौघ्नी श्रौघ्न के रूप में नहीं आता, अपितु श्रौघ्नी ऐसा ही रहता है। इसीलिए और भार्या को तो गोस्त्री रूप से रसो हो जाता है, तो श्रौघ्नी भार्या इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, श्रौघ्नी भार्या। तो यह इसका उदाहरण दिया गया, श्रौघ्नी भार्या। आगे लिखते हैं माथुरीयते, माथुरीयते और माथुरी मानिनी, ये दो उदाहरण दिए हैं। श्रौघ्नी भार्या में तो स्त्रिया पुम्मत सूत्र से पुम्मत भाव की प्राप्ति है। माथुरीयते और माथुरी मानिनी, इन दो में किंग मानिनोष्ट सूत्र के द्वारा पुम्मत भाव की प्राप्ति है। उन दोनों का उस सूत्र से प्राप्त जो पुम्मत भाव उसका भी निषेध इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। इसकी शर्त अगर वहां पर घटित हो, जैसे माथुरीयते मथुरायाम भवा माथुरी, मथुरा में उत्पन्न होने वाली जो स्त्री उसको कहते हैं माथुरी, मथुरा शब्द से अण हो जाएगा और उधर मथुरा शब्द को आदि वृद्धि हो जाएगी तो माथुर बन जाएगा, ङीप हो जाएगा तो माथुरी बन जाएगा। तो माथुरी शब्द में जो अण प्रत्यय है वह वृद्धि का निमित्त भी है, वहां पर वृद्धि शब्द का उच्चारण करके तद्धितेषु चामादे सूत्र के द्वारा मकारोत्तर वृद्धि आकार को वृद्धि भी हुई है। और यह अण प्रत्यय तो रक्तार्थक है, विकारार्थक है, भवार्थक है। इसीलिए यहाँ अब तदंत जो शब्द हुआ स्त्रीत्वेक्षा में ङीप होकर के माथुरी शब्द बन गया, टिड्ढाणे से ङीप होता है तो माथुरी शब्द बन गया। तो माथुरी इव आचरति, इस विग्रह में माथुरी इव आचरति, मथुरा में उत्पन्न जो स्त्री उसके समान आचरण करने वाली जो स्त्री या पुरुष किस प्रकार से विग्रह करेंगे, तो माथुरी इव आचरति इस विग्रह में कर्तु क्यंग सलोपश्च इस सूत्र के द्वारा क्यंग प्रत्यय हो जाएगा। माथुरी सु क्यंग क्यंग का य, माथुरी सु य। ऐसी स्थिति में धातु बस धातु संज्ञा होती है, सुपो धातु प्रातिपदिक सुपलोक हो जाएगा तो माथुरी य ऐसी स्थिति बनती है। माथुरी य, अब यहाँ पर जो यकार है वो क्यंग का यकार है, उसके पर होने पर माथुरी शब्द को क्यंग मानिनो सूत्र के द्वारा पुम्मत भाव की प्राप्ति है, उसका निषेध इस सूत्र के द्वारा कर दिया गया। तो माथुरी य ऐसा ही रहा, धातु संज्ञा है ही है, लडादी हो जाएंगे। माथुरी यते, माथुरी येते, माथुरी यंते इत्यादि रूप इसके बन जाते हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं माथुरी मानिनी, वही मथुरायाम भवा माथुरी, इस प्रकार से पहले बना लेंगे अण प्रत्यय कर करके। फिर माथुरी माथुरी मन्यते, आत्मानम माथुरी मन्यते इत्यादि विग्रह में माथुरी अम, इससे मनश्च सूत्र के द्वारा ऋणी प्रत्यय हो जाता है। तो मथुरा माथुरी अम मन ऋणी का अनुबंध होकर के इन इधर उपदा वृद्धि माथुरी अम मानिन बन जाएगा। अब मानिन के परम होने पर माथुरी को पुम्मत भाव की प्राप्ति हो जाएगी किंग मानिन सूत्र के द्वारा। उससे पहले माथुरी अम मानिन में उपपद समास भी हो जाता है उपपद सूत्र से, इसलिए उसका विभक्ति का लोप हो जाता है, बीच में से अम का लोप हो जाएगा तो माथुरी मानिन बनेगा। मानिन के परम होने पर माथुरी को पुम्मत भाव की प्राप्ति होगी किंग मानिन सूत्र के द्वारा, उसका इस सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया जाता है। निषेध करने से माथुरी मानिन इस प्रकार का बन गया, स्त्रीत्वेक्षा में ङीप हो गया ङीप से, तो माथुरी मानिनी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। ऐसी स्त्री जो अपने आप को मथुरा में उत्पन्न होने वाली स्त्री के समान मानती है उसको माथुरी मानिनी कहा जाता है।
तो इस प्रकार से माथुरीयते में और माथुरी मानिनी में, इन दोनों ही उदाहरणों में कर्तुक्यं सलोपश्च इस सूत्र के द्वारा पुम्मत भाव की प्राप्ति थी, उसका भी निषेध कर दिया गया वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकार इस सूत्र के द्वारा। और उधर स्रोग्नी भार्यः, यहाँ पर स्त्रिया पुम्मत सूत्र के द्वारा पुम्मत भाव की प्राप्ति थी, उसका भी निषेध वृद्धि इस प्रकृत सूत्र के द्वारा कर दिया गया। तो इस प्रकार से स्रोग्नी भार्यः, माथुरीयते, माथुरी मानिनी, यह इसके तीन उदाहरण हो गए। आगे लिख रहे हैं वृद्धि निमित्तस्य अब किम इसका पदकृत दिखा रहे हैं कि वृद्धि निमित्तस्य किम, ऐसा तद्धित प्रत्यय हो जो वृद्धि का निमित्त हो, है ना, तभी पुम्मत भाव का निषेध होगा। जो तद्धित प्रत्यय किया तो गया है, लेकिन अगर वृद्धि का निमित्त नहीं बन रहा है तो वहां पर पुम्मत भाव का निषेध नहीं होगा, वहां तो पुम्मत भाव हो जाएगा। उसका उदाहरण दिया मध्यम भार्यः, मध्यम भार्यः, मध्य भवा मध्यमा, मध्यान्ह मह सूत्र के द्वारा मध्य सूत्र से म प्रत्यय कर दिया जाता है, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप कर दिया जाता है, तो मध्यमा शब्द बनता है। अब यहाँ पर मध्यमा में म प्रत्यय हुआ है, वह तद्धित प्रत्यय तो है, रक्त विकारार्थक भी है, रक्तार्थक भी नहीं है, विकारार्थक भी नहीं है, लेकिन वृद्धि का निमित्त नहीं है। म प्रत्यय में तो न हित है, न णित है, न कित है, इसलिए वृद्धि का निमित्त नहीं है। वृद्धि का निमित्त न होने के कारण से यहाँ पर फिर पुम्मत भाव का निषेध नहीं हो पाएगा, पुम्मत भाव हो जाएगा। तो मध्यमा भार्या यस्य, मध्यमासु भार्यासु लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास करेंगे। समास संज्ञा शुभलोक होकर के मध्यमा को स्त्रिया पुम्मत सूत्र के द्वारा पुम्मत भाव हो जाएगा, और भार्या को तो गोश्री और विसर्जन से ह्रस्व होकर के सिद्धि हो जाएगी। तो मध्यम भार्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। मध्यमा भार्य यस्य असौ मध्यम भार्य, यहाँ पर पुम्मत भाव का निषेध नहीं हुआ, पुम्मत भाव हो गया स्त्रिया पुम्मत सूत्र से, तो मध्यम भार्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि म प्रत्यय जो हुआ है वह वृद्धि का निमित्त नहीं है, वह हित अनित कित में से कुछ भी नहीं है, इसलिए पुम्मत भाव का निषेध नहीं हुआ। आगे लिख रहे हैं तद्धितस्य किम, तद्धितस्य किम, वो जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय ही होना चाहिए, वृद्धि का निमित्त भी हो और तद्धित प्रत्यय ही होगा। तद्धित प्रत्यय के अलावा कृत प्रत्यय आएगा, क्योंकि कृत प्रत्यय में भी अचोणित सूत्र के द्वारा वृद्धि होती है। अगर अनित प्रत्यय आ जाए, हित आ जाए, तो वहां पर भी अचोणित सूत्र से वृद्धि होती है अजंत अंग को, तो वहां पर भी पुम्मत भाव का निषेध यह सूत्र नहीं कर पाएगा। जैसे कांडलाव भार्यः, कांडलाव भार्यः, कांडम लुनाति थी, कांडलावः, कांडम, कांड हम इसके ऊपर रहते लू धातु से, लू छेदने धातु से अण प्रत्यय हो जाता है कर्मण्यण सूत्र के द्वारा। तो कांड है अम लू, और इधर अण उपपद समास होकर के कांड लू, और उसको अजंत अंग को वृद्धि हो जाएगी, लू के ऊ को अश्वनित सूत्र से ऊ को वृद्धि होगी औ, तो कांड लव बन गया। आगे अण का आकार बचा हुआ है, उसको आवादेश हो जाएगा, कांड लाभ बन जाएगा। उसके बाद स्त्रीत्व विवक्षा में नीप हो जाएगा, तो कांड लावी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर वृद्धि का निमित्त तो अण था, अजंत अंग को वृद्धि हुई है, किंतु वह तद्धित प्रत्यय नहीं है, वह कृत प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर अभी पुम्मत भाव का निषेध नहीं होगा। तो कांडलावी भार्या यस्य असौ कांडलाव भार्यः, कांडलावी को पुम्मत भाव होकर कांडलाव बन जाएगा। कांडलावी भार्या यस्य, कांडलावी सु भार्या से लौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, पुम्मत भाव हो जाएगा। तो कांडलाव भार्यः, स्त्रिया पुम्मत सूत्र से पुम्मत भाव होना है, तो कांडलाव भार्यः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो प्रत्यय हुआ है वो तद्धित प्रत्यय होकर कृत प्रत्यय है, यद्यपि वो वृद्धि का निमित्त है, लेकिन वो तद्धित नहीं है, कृत है, इसलिए पुम्मत भाव का निषेध नहीं हुआ, पुम्मत भाव हो गया। कांडलाव भार्य इस प्रकार का निष्पन्न हो गया। यह दूसरा पद कृत्य दिखाया है। अग्रिम पद कृत्य है वृद्धि शब्देन किम, वृद्धि शब्देन किम, जहां पर वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान होगा वहीं पर पुम्मत भाव का निषेध होगा। जहां पर वृद्धि का विधान तो होगा किंतु वृद्धि शब्द का उच्चारण करके नहीं होगा, वहां पर भी पुम्मत भाव का निषेध नहीं होगा। जैसे तावत भार्यः, तावती भार्या यस्य, अब पहले तावत शब्द बना रहा है तो तत् शब्द से वतुप प्रत्यय हो जाता है, तद हो गया वतुप हो गया, वतुप के पर्म होने पर वतुप का वत बसता है, तदवत के पर्म होने पर आ सर्वनामनः इस सूत्र के द्वारा तद के दकार के स्तंभ पर आकार आदेश हो जाता है, सवर्ण दीर्घ होकर के तावत इस प्रकार का रूप बनता है। अब तावत शब्द में आ इस वृद्धि का विधान तो हुआ, आ वृद्धि है, वृद्धि आदेश सूत्र के द्वारा आ आई औ की वृद्धि संख्या होती है, तो यहाँ पर आ जो है वह वृद्धि का विधान तो हुआ है, किंतु वृद्धि शब्द का उच्चारण करके नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अभी पुम्मत भाव नहीं होगा, पुम्मत भाव का निषेध नहीं होगा, पुम्मत भाव हो जाएगा। तो तावती भार्या यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह तावती सु भार्या सु लौकिक विग्रह में समास इत्यादि होकर के पुम्मत भाव होकर के तावती को पुम्मत भाव हो जाएगा, तावती तावत के रूप में आ जाएगा, तकार को दकार इत्यादि लम चस्तु इत्यादि होकर के तावत भार्यः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर आकार रूप वृद्धि का विधान तो हुआ आ सर्वनाम सूत्र के द्वारा, तद शब्द के दकार के स्थान पर आकार आदेश हुआ, आवृद्धि भी है,
किंतु वृद्धि शब्द का उच्चारण करके चूंकि नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर पुम्मद भाव का कोई प्रसंग, पुम्मद भाव के निषेध का कोई प्रसंग नहीं है। पुम्मद भाव हो जाता है तो तावत भार्य, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम पदकृत्य बता रहे हैं, रक्ते तु काशाई कन्या हाँ, यस्य रक्ते सः तु अगर जहां पर रक्त अर्थ में आएगा या विकार अर्थ में आएगा, वहां पर भी पुम्मद भाव का निषेध वहां पर भी पुम्मद भाव का निषेध इस सूत्र के द्वारा नहीं होगा। जहां पर रक्तार्थक न हो, जहां पर विकारार्थक न हो वहीं पर आपका पुम्मद भाव का निषेध होता है। अगर तद्धित प्रत्यय हुआ है और रक्त अर्थ में हुआ है, अगर विकार अर्थ में हुआ है, तो वहां पर भी पुम्मद भाव का निषेध नहीं होगा, अभी तो पुम्मद भाव हो जाएगा। तो रक्त अर्थ में उदाहरण दे रहे हैं, रक्ते तु काशाई कन्या यस्य सः काशाई कंथा यस्य सह कासाय कंथ, इस प्रकार का रूप बनाया। काशाई कंथा यस्य, कषाय शब्द से पहले काशाई तेने रक्तम रागात, इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय हो जाता है। रक्त अर्थ में तेने रक्तम रागात सूत्र के द्वारा रक्त अर्थ में कषायन रक्ता काशाई, अण प्रत्यय होकर के नीप होकर के काशाई बनता है। अण प्रत्यय में णित होने से आधे प्रत्यय हो जाएगी कषाय शब्द को, तो काशाई बन जाएगा। अब जो अण प्रत्यय हुआ है वो वृद्धि का निमित्त भी है, किंतु रक्तार्थक है, इसलिए यहाँ पर काशाई शब्द को पुम्मद भाव नहीं होगा। काशाई कंथा यस्य पुरुषस्य, असौ पुरुषः कासाय कंथः, कंथा शब्द को तो गोस्त्री रूप से रस्व हो ही जाना है, तो कासाय कंथः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर अण प्रत्यय चूंकि रक्तार्थक हो गया है, इसलिए पुम्मद भाव का निषेध इस सूत्र के द्वारा नहीं हो पाया, पुम्मद भाव हो गया स्त्रीय पुम्मद सूत्र के द्वारा, तो काशाय कंथः इस प्रकार के रूप निष्पन्न हो गया है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, विकारे तु हैमी मुद्रिका यस्य असौ हैव मुद्रिकः। अब यहाँ पर हैमी शब्द बनाया है, हेमनः विकार, इस अर्थ में तस्य विकार इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय होकर के हेमन शब्द है, उससे अण प्रत्यय हुआ, अण के परमो होने पर आदि वृद्धि हो गई, हैमन बन गया। और उसके बाद नत्तद्धिते सूत्र के द्वारा टिलोप होकर भसंज्ञा, नत्तद्धिते सूत्र से हैमन के अन का लोप, स्थिति विवक्षा में ङीप प्रत्यय होकर के हैमी, इस प्रकार का रूप बन गया। अब हैमी शब्द बना है हैमी मुद्रिका यस्य पुरुषस्य, ऐसी स्थिति में जो अण प्रत्यय हुआ है वो तद्धित भी है, और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान भी किया गया है, वृद्धि का निमित्त भी है, किंतु वह विकारार्थक है, विकार अर्थ में हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुम्मद भाव का निषेध नहीं हो पाता है। स्त्रिया पुम्मद सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव हो जाता है। और मुद्रिका के आकार, मुद्रिका को तो गोस्त्री रूप से रस हो जाएगा, तो हैमी मुद्रिका यस्य पुरुषस्य असौ पुरुषः हैम मुद्रिका, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। तो ये विकार अर्थ में पुम्मद भाव के पुम्मद भाव का उदाहरण हो गया, पुम्मद भाव का निषेध यहाँ पर नहीं हो पाया, तो हैम मुद्रिका यह रूप निष्पन्न हो जाता है। आगे लिख रहे हैं, वृद्धि शब्देन वृद्धिं प्रति फलोपधान। अब यहाँ पर बात यह है कि मान लिया वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान तो किया गया, जैसे तद्धितेषु चामादेय सूत्र वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान करता है, किंतु वह वृद्धि फलीभूत नहीं हो पाई। मान लीजिए तद्धितेषु चामादेय सूत्र वृद्धि करने के लिए आया, किंतु तद्धितेषु चामादेय सूत्र का भी किसी सूत्र ने बाध कर लिया, तो ऐसी स्थिति में भी पुम्मद भाव का निषेध नहीं होगा, पुम्मद भाव हो जाएगा। उसी को लिखा है, वृद्धि शब्देन वृद्धिं प्रति फलोपधाना भावात् इह न पुम्मद, कि वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान करें, किंतु उसका फलोपधान न हो पाए, वहां पर वृद्धि फलित न हो पाए, फलोपधान का अभाव रह जाए, वृद्धि का अभाव रह जाए, वृद्धि वहां पर घटित न हो पाए, तो वहां पर भी पुम्मद भाव का निषेध नहीं होता है। जैसे वैयाकरण भार्यः शौवश्व भार्यः, वैयाकरणी भार्या यस्य, व्याकरण शब्द था, व्याकरण शब्द से तदधीते तद्भेद सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय किया गया, व्याकरण अण हो गया, अण के अण णित है से तद्धितेषु चामादेय सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि प्राप्त हुई, उसका निषेध कर दिया गया। न यवाभ्यम पदांताभ्यम पूर्वोजुताभ्यम वैध सूत्र के द्वारा। अब वृद्धि शब्द वृद्धि प्राप्त तो थी, किंतु उसका निषेध कर दिया गया, निषेध कर देने के कारण से यहाँ पर वृद्धि नहीं हो पाई और ऐजागम हो गया, तो वैयाकरण रूप बन गया, स्त्रीत्व विवक्षा में ङीप हो गया, वैयाकरणी बन गया। वैयाकरणी भार्या यस्य, इस लौकिक विग्रह में वैयाकरणी सु भार्या लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हुआ, समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक इत्यादि होकर के वैयाकरणी भार्या बना। अब स्त्रिया पुम्मद सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव की प्राप्ति है, किंतु यहाँ पर पुम्मद भाव का निषेध वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य अर्थ विकार सूत्र के द्वारा नहीं हो पाएगा। क्यों? यद्यपि यहाँ पर वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान हुआ था और अण प्रत्यय वृद्धि का निमित्त भी है,
और वह भवार्थ में तद्धिते तद्वेद इस अर्थ में हुआ है, रक्तार्थक में नहीं है, विकारार्थक भी नहीं है। किंतु यहाँ पर वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान जब तद्धितेषु सामादे सूत्र कर रहा था, तो उसी काल में नैवाभ्याम पदान्ताभ्याम पुरोहिताभ्याम में सूत्र के द्वारा उस वृद्धि का निषेध कर दिया गया। तो तद्धितेषु सामादे से होने वाली जो वृद्धि वह फलीभूत नहीं हो सकी, इसीलिए उसका फल नहीं मिल सका, इसलिए यहाँ पर पुंबत भाव का निषेध भी यह सूत्र नहीं कर पाएगा। यहाँ पर फल मिल जाएगा, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। जैसे श्रौगणी में तो वृद्धि हो गई, वहां किसी ने नहीं रोका, किंतु वैयाकरणी में तो वृद्धि प्राप्त थी, उसका नैवाभ्याम ने निषेध करके वहां पर ऐचागम कर दिया, इसलिए यहाँ पर पुंबत भाव का निषेध नहीं हो पाएगा, पुंबत भाव हो जाएगा। तो वैयाकरण भार्य हो, वैयाकरणी वैयाकरण के रूप में आ जाएगा पुल्लिंग में, तो वैयाकरण भार्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वर्ण दिया है सौवश्व भार्य शोभनः अश्वः श्वश्वः स्वस्य अपत्यम स्त्री सौवस्वी, इस प्रकार से रूप बना रहा है। शोभनः अश्वः श्वश्वः पहले को प्रादेश समास कर देंगे, स्वस्व बना देंगे, फिर स्वस्य अपत्यम स्त्री, इस अर्थ में तस्यापत्यम से अणप्रत्यय हो जाएगा, स्त्रीपेक्षा में ङीप हो जाएगा और आदि वृद्धि प्राप्त होगी तद्धितेषु सामादे सूत्र के द्वारा, उसका बाद हो जाएगा नवयाभ्यम पदान्ताभ्यम पूर्वोक्ताभ्यम मैथ से। और यहाँ पर औ है, ऐच में ऐ और औ दो होते हैं, तो वैयाकरण भारी में तो ऐच हुआ और सौवश्व भारी में औ होगा, वकार को औ होता है, यकार को ऐ होता है, तो यहाँ पर वकार है इसलिए औ रूपी आगम हो जाएगा। तो सौवश्व सौवस्वी इस प्रकार का रूप बन जाएगा। अब सौवस्वी भार्या यस्य इस लौकिक विग्रह में सौवस्वी सु भार्या सु इस लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास हो जाएगा। अन्य प्रक्रिया होकर के पुंबत भाव की प्राप्ति होगी स्त्रिया पुंबत सूत्र के द्वारा, लेकिन उसका निषेध वृद्धि निमित्त विकार सूत्र नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तद्धितेषु चामादे सूत्र के द्वारा जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी उसका निषेध कर दिया गया नैवाभ्याम सूत्र के द्वारा, और वहां पर ऐच के रूप में औ रूपी आगम कर दिया गया, इसलिए पुंबत भाव का निषेध नहीं हो पाएगा, तो पुंबत भाव हो जाएगा। सौवस्वी शब्द सौवस्व के रूप में आ जाएगा और भार्या को तो गोस्त्री रूप से ह्रस्व कर देना है, तो सौवस्वी भार्या यस्य असौ सौवस्व भार्यः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। सौवस्वी भार्या यस्य असौ सौवस्व भार्यः, उसी को लिखा है वृद्धि शब्द है ना, फलोपदानात् भावा दिह न पुंमत वैयाकरण भार्यः सौवस्व भार्यः। इस प्रकार से वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे इस सूत्र का विवेचन पूर्ण हुआ। अग्रिम सूत्र है स्वांगात चेतः। स्वांगात चेतः सूत्र में कोई विशेष बात नहीं है, सूत्र सरल ही है। स्वांगात च इतः, स्वांगात च ईतः, इस प्रकार से 3 पद का सूत्र है। स्वांगात पंचम्यंत च अव्यय पद ईतः, यह भी पंचम्यंत है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वांगवाचक शब्द होना चाहिए, अपने अंग का वाचक शब्द होना चाहिए। उसमें अगर ई रूपी जो नीश का ई है वह लगा हुआ है ना, उस तदंत जो शब्द है उसको पुंबत भाव का निषेध यह सूत्र कर देता है। उसी को वृत्ति में लिख रहे हैं स्वांगात यह ईकार, स्वांगवाचक जो शब्द है उसके बाद में अगर ई प्रत्यय लगा हुआ है, नीश में अनुबंध लोप होने के बाद ई बसता है, जाते हैं स्वांगात चो पसर्जना तस्यों पदार्थ सूत्र के द्वारा नीश प्रत्यय होता है, तो उसका ही ई बसता है अनुबंध लोप होने के बाद। तो स्वांगवाचक शब्द के बाद में अगर ई लगा हुआ है तदंता स्त्री न पुंबत, वह शब्द अंत में जिसके ऐसी जो स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुंबत भाव नहीं होता है, यह सूत्र का अर्थ है। वही वृत्ति में लिख रहे हैं स्वांगात यह ईकारस तदंता स्त्री न पुंबत तदंत जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा उसको पुंबत भाव नहीं होगा। उदाहरण दे रहे हैं सुकेशी भार्यः, सुकेशी भार्यः, सुकेशी सुकेश शब्द है, सुशोभना केशा यस्या सा सुकेशी, इस प्रकार से विग्रह करके इस प्रकार से समास करके स्वांगात जो सर्जना तस्यों को पदार्थ सूत्र से नीच प्रत्यय होकर के सुकेशी शब्द बन जाता है। फिर सुकेशी भार्या यस्य इस लौकिक विग्रह में सुकेशी सु भार्या सु इस लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग इत्यादि होकर के सुकेशी भार्या इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में अब स्त्रिया पुंबत सूत्र के द्वारा पुंबत भाव की प्राप्ति है, उसका निषेध कर दिया जाता है स्वांगात चेतः, क्योंकि यहाँ पर स्वांगवाचक शब्द है सुकेश, उसके बाद में ई प्रत्यय आया ही है, नीश का ई वह तदंत शब्द है सुकेशी, उसको पुंबत भाव का निषेध हो गया। भार्या का तो गोस्त्री रूप से ह्रस्व हो जाएगा, तो सुकेशी भार्या पुंबत भाव का निषेध हो गया, तो सुकेशी भार्या इसी प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। सुकेशी भार्या यस्य असौ सुकेशी भार्या। अग्रिम आगे लिख रहे हैं स्वांगात किम जो शब्द स्वांगवाचक है उसी में यह पुंबत भाव का निषेध होगा। जो शब्द स्वांगवाचक नहीं है उसमें तो पुंबत भाव का निषेध नहीं होगा, वहां तो पुंबत भाव हो जाएगा। जैसे पटु भार्य, पटवी भार्य यस्य, पटु शब्द स्वांगवाचक नहीं है ना, यद्यपि यहाँ पर भी ये प्रत्यय हुआ है बहुवादिभ्यश्च सूत्र के द्वारा, फिर भी यहाँ पर क्या बोलते हैं यह
स्वांगवाचक न होने के कारण से इसमें निषेध नहीं होगा, पुम्मद भाव हो जाएगा तो पटवी पटु के रूप में आ जाएगा, तो पटु भार्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। स्वांगवाचक नहीं है पटु शब्द, इसलिए पुम्मद भाव का निषेध नहीं हुआ, तो पटु भार्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। तो यह दो रूप निष्पन्न हुए। आगे लिख रहे हैं ईतः किम, ईता किम, जो स्वांगवाचक शब्द हो उसके बाद में दीर्घ इकार ही होना चाहिए, इंग्लिश का ही इकार होना चाहिए, तभी पुम्मद भाव का निषेध होगा। अगर वहां पर टाप इत्यादि है तो वहां पुम्मद भाव का निषेध नहीं होगा। जैसे अकेश भार्य, अकेश भार्य अविद्यमान केशा यस्याः सा अकेशा, नर्थ्यान वाच्यो वाच्योत्तर रूपा सूत्र से बहुब्री समास, वार्तिक से बहुब्री समास होकर के अकेश बन जाता है। उसको फिर स्वांगा चोप सर्जना तो संयोग पदार्थ से यश की प्राप्ति तो होती है, किंतु सहन विद्यमान पूर्वाच्य इस सूत्र के द्वारा निषेध हो जाता है, इसलिए फिर वहां पर टाप होता है अकेश शब्द से, तो अकेशा बन जाता है। अकेशा भार्य यस्य श्लोकी विग्रह में, अकेशा सु भार्य श्लोकी विग्रह में स्त्रिया पुम्मद सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव की प्राप्ति है, उसका निषेध यहाँ पर स्वांगा चेत सूत्र के द्वारा नहीं हो पाता, पुम्मद भाव हो जाता, अकेशा अकेश के रूप में आ जाता है, तो अकेश भार्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, अकेश भार्य। तो यह इसका पदकृत सहित सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है वार्तिक, एक इसमें वार्तिक है, अमानिनीति वक्तव्यम, अमानिनीति वक्तव्यम यह वार्तिक है। इस वार्तिक का अर्थ क्या है? तो अर्थ यही हुआ कि मानिन प्रत्यय के परमा होने पर जो इस सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव का निषेध किया जाता है वह निषेध नहीं होता, यह कहने का तात्पर्य है। उसी का उदाहरण दे रहे हैं सुकेश मानिनी, सुकेश मानिनी, सुख है आत्मानम सुकेशीम मन्यते, आत्मानम सुकेशीम मन्यते, इस विग्रह में और सुकेशी अम इस अलौकिक विग्रह में मनस्स सूत्र के द्वारा ऋणी प्रत्यय हो जाता है, उधर मानिन बन जाएगा, सुकेशी अम मानिन, अब उपत समास हो जाएगा उपत मतिंग सूत्र के द्वारा, सुकेश समासत्व प्रातिसंज्ञा सुबलोक इत्यादि होकर के सुकेश सुकेशी मानिन ऐसी स्थिति बनेगी। अब सुकेशी मानिन यहाँ पर जो सुकेशी शब्द है उसमें यद्यपि स्वांगाचो प्रसन्नात् संयोगो पदार्थ से गीप हुआ है और स्वांगवाचक के बाद में इकार है ना, उसको पुम्मद भाव का निषेध होना चाहिए था स्वांगात चेत सूत्र के द्वारा, किंतु वार्तिक के द्वारा उस निषेध का भी निषेध कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर पुम्मद भाव हो जाता है। तो सुकेशी शब्द सुकेश के रूप में आ जाता है, सुकेश मानिनी, स्थितिपेक्षा में उधर नीप होकर के नीप से सुकेश मानिनी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। सुकेशी भार्य में तो पुम्मद भाव का निषेध हो गया, किंतु सुकेश मानिनी में पुम्मद भाव का निषेध नहीं हो पाया, पुम्मद भाव हो गया क्योंकि यहाँ पर अमानिनी के वक्तव्य इस वार्तिक के द्वारा सूत्र का निषेध कर दिया गया। तो इस प्रकार से स्वांगा चेत इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। अग्रिम सूत्र है जातेश्च, जाते है पराया स्त्री, जाते है पराया स्त्री, उसका नीचे वृत्ति में उसकी वृत्ति लिख रहे हैं जातेश्च सूत्र की, जाते है पराया स्त्री प्रत्ययस्तदन्तं न पुंवत्, जाते परो यह स्त्री प्रत्यय तदंतम न पुंवत्, जाति वाचक शब्द होना चाहिए, उसके बाद में जो स्त्रीलिंग का प्रत्यय आएगा तदंत जो शब्द होगा उसको पुम्मद भाव नहीं होता है, यह सूत्र का अर्थ है। जातिवाचक शब्द के बाद में अगर स्त्रीलिंग का प्रत्यय आता है इकार, क्योंकि जाति स्त्री विषयाद पदार्थ सूत्र के द्वारा जातिवाचक शब्द से इंग्लिश प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो ऐसा जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा उसको भी पुम्मद भाव का निषेध जातेष्ट सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। उसी को वृत्ति में लिखा है शूद्रा भार्यः, शूद्रा भार्य, उदाहरण देते हैं शूद्रा भार्य, तो शूद्र शब्द है जातिवाचक है, तो उसमें जाति स्त्री विषाद पदार्थ सूत्र के द्वारा इंग्लिश प्राप्त था, किंतु शूद्रा चामहत पूर्वा जाते हैं इस वार्तिक के कारण से यहाँ पर टाप प्रत्यय हो जाता है, तो शूद्रा भार्या यस्य, शूद्रा शब्द बन गया, शूद्र शब्द जातिवाचक है उससे टाप होकर के शूद्रा बना है। अब शूद्रा शब्द स्त्रीलिंग का ही है, जातिवाचक के बाद में स्त्रीलिंग का टाप का आ है, शूद्रा शब्द बन गया, शूद्रा भार्या यस्य श्लोकी विग्रह में, और शूद्रासु भार्यासु श्लोकी विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ से समास करेंगे, प्रातिसंज्ञा शुभ होकर के शूद्रा भार्या बनेगा। इस स्थिति में स्त्रिया पुम्मद सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव की प्राप्ति है, उस पुम्मद भाव का निषेध जातेष्ट सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है, क्योंकि शूद्र शब्द जातिवाचक है, उसके बाद उसको पुम्मद भाव की प्राप्ति हो रही है, इसलिए पुम्मद भाव का निषेध हो गया। निषेध होने से शूद्रा इस रूप में ही रहा, शूद्र के रूप में नहीं आया, और भार्या का तो गोस्त्री हो जाएगा, तो शूद्रा भार्य इसी प्रकार का रूप रहेगा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं ब्राह्मणी भार्या, ब्राह्मणी भार्या, इससे ब्राह्मण शब्द से जाति स्त्री विषाद पदार्थ सूत्र के द्वारा इंग्लिश हो जाता है, ब्राह्मण से ब्राह्मणी बन जाता है। अब ब्राह्मणी भार्या यस्य इस लौकिक विग्रह में, ब्राह्मणी सु भार्या इस लौकिक विग्रह में समास होकर के प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक होकर के ब्राह्मणी भार्या ऐसी स्थिति बनी। अब भार्या के परमा होने पर स्त्रिया पुम्मद सूत्र के द्वारा ब्राह्मणी शब्द को पुम्मद भाव की प्राप्ति हो रही है, उस पुम्मद भाव का निषेध कर दिया गया है जातेष्ट सूत्र के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण शब्द जातिवाचक है, इसलिए इसको ब्राह्मणी शब्द जातिवाचक है, इसलिए पुम्मद भाव नहीं हुआ।
भार्या को तो गो से ह्रस्व हो गया, तो ब्राह्मणी भार्यः, इस प्रकार का आरोप निष्पन्न हो गया। ब्राह्मणी भार्या यस्य असौ ब्राह्मणी भार्यः, इस प्रकार का आरोप निष्पन्न हुआ। आगे लिख रहे हैं श्रौत्रस्यैवायं निषेधः श्रौत्रस्यैवायं निषेधः हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम, इस प्रकार का आरोप है, इस प्रकार का आरोप निष्पन्न होता है। कह रहे हैं कि जब जातिवाचक शब्द के जातिवाचक जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा उसको पुंमत भाव होता ही नहीं है, पुंमत भाव का निषेध जातीय सूत्र के द्वारा किया ही जाता है। तो हास्तिकम, यहाँ पर फिर हस्तिनी शब्द को पुंमत भाव कैसे हो गया, क्योंकि जब तक पुंमत भाव नहीं होगा तब तक हास्तिकम रूप बनेगा नहीं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि हास्तिकम में जो पुंमत भाव हो रहा है वह वस्याढ़े तद्धिते इस वार्तिक से होता है, और जातेश्च सूत्र के द्वारा जातिवाचक शब्द के पुंमत भाव का निषेध किया गया है। तो श्रौत्रस्यैवायं निषेध, जहां पर सूत्र के द्वारा पुंमत भाव प्राप्त हो रहा है ब्राह्मणी भार्या इत्यादि स्थल में, तो स्त्रिया पुंमत सूत्र के द्वारा पुंमत भाव प्राप्त हो रहा है, उसका जातेश्च सूत्र निषेध करेगा। हास्तिकम हस्तिनी नाम समूह, इस विग्रह में हस्तिनी आम, इस स्थिति में अचित हस्ति देनोष ठक सूत्र द्वारा ठक प्रत्यय होकर के हस्तिनी ठक बन जाता है। ठक के पर ठक का अनुबंध लोग कित अनुबंध होकर ठो बचेगा, इक आदेश हो जाएगा हस्तिनी, और इक उस इक के परम होने पर पश्चाढ़े तद्धिते सूत्र के द्वारा पुंमत भाव हो जाता है हस्तिनी को, तो हस्तिन के रूप में आ जाता है। नस्ति से अन का लोप होकर के आदि वृद्धि होकर के हास्तिक बन जाता है, हास्तिकम, इस प्रकार का निष्पन्न होता है। तो वहां पर ठक का जो इक है उसके परम होने पर हस्तिनी शब्द को पुंमत भाव हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी तो हस्तिनी शब्द जातिवाचक है, तो यहाँ पर भी जातेश्च से निषेध होना चाहिए पुंमत भाव का। उसका उत्तर दिया श्रौत्रस्यैवायं निषेधः, कि सूत्र के द्वारा जहां पर पुंमत भाव प्राप्त होता है उसी का जातेश्च सूत्र के द्वारा निषेध किया जाता है। ब्राह्मणी भार्यः शूद्रा भार्या, यहाँ पर तो सूत्र है स्त्रिया पुंमत, उससे पुंमत भाव की प्राप्ति हो रही थी, उसका जातेश्च ने निषेध किया। किंतु हास्तिकम हस्तिनी इक, ऐसी स्थिति में तो वस्याढ़े तद्धिते से वार्तिक के द्वारा पुंमत भाव की प्राप्ति हो रही है, सूत्र से पुंमत भाव की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर पुंमत भाव का निषेध नहीं होगा। जातेश्च सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सूत्र पुंमत भाव नहीं कर रहा है, तो वार्तिक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पुंमत भाव हो जाएगा। हास्तिकम, इस प्रकार का आरोप निष्पन्न हो जाएगा। उसी को लिखा है श्रौत्रस्यैवायं निषेधः तेन हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम, तेन, इसका फल ये हुआ कि जहां पर वार्तिक से पुंमत भाव होगा वहां पर तो पुंमत भाव का निषेध जातेश्च सूत्र नहीं करेगा, भले ही वहां पर जातिवाचक शब्द ही क्यों न विद्यमान हो। तो हस्तिनीनां समूह हास्तिकम इत्यत्र भस्याढ़े इति तु भवत्येव, भस्याढ़े तद्धिते इति इत्यनेन वार्तिकेन पुंमत भावो भवत्येव, है ना, इस वार्तिक के द्वारा पुंमत भाव होता ही है। तो इस प्रकार से स्त्रिया पुंमत सूत्र से प्रारंभ करके जातेश्च सूत्र तक पुंमत भाव का निषेध इत्यादि का प्रकरण चला, जिसकी जातेश्च सूत्र में आकर के समाप्ति हो जाती है। इसके बाद अग्रिम सूत्र है संख्या व्यासन्नाद उरालिक संख्या संख्येये, यह सूत्र भी बहुब्रीहि समास करता है, जिसका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।